हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस एक्सेल, एमएस फोर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल्स पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। एमएस एक्सेल का अगर मीनिंग पूछा जाता है तो वो क्या होता है। MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको हम सिंपली एक्सेल भी बोल देते हैं। होता क्या है, ये एक पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसे डेवलप किसने किया है, बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसीलिए हम MS बोल देते हैं, MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट। जो आपका एक्सेल है, इट बिकम एन एसेंशियल टूल इन वेरियस फील्ड में से यूज किया जाता है, फ्रॉम बिजनेस टू फाइनेंस, एजुकेशन एंड रिसर्च। सभी फील्ड्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करना कॉमन माना जाता है। एक्सेल ऑफर अ वाइड एरे ऑफ फीचर्स डिजाइंड टू हेल्प यूजर क्रिएट, मैनेज, एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा इफेक्टिवली। एक्सेल आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से यूजर इजीली अपने डाटा को क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसे एनालाइज और विजुअलाइज कर सकता है। इसका प्राइमरी यूज क्या होता है, क्रिएटिंग, एडिटिंग, मैनेजिंग स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट को क्रिएट करना, एडिट करना, मैनेज करना। जो काम हम मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जिसमें 1000 एम्प्लॉयज है, उस डाटा को जो है मैनुअली ऑर्गेनाइज करना, एडिट करना, क्रिएट करना बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। इसके लिए एक्सेल एक इजी टास्क है जिसमें हम 1000 एम्प्लॉयज के डाटा को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट किससे मिलकर बनी होती है, रो एंड कॉलम से। और रो और कॉलम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब आपका बनता है सेल, जिसमें यूजर कैन एंटर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा। उन सेल में, उन रो और कॉलम में जो यूजर होता है वो अपने डाटा को एंटर कराता है। जो एक्सेल फाइल है उसे हम बोलते हैं वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर इट कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट्स। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोला जाता है और एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। एक्सेल की एक्सटेंशन होती है .xlsx। क्लियर। वर्कशीट को हम डिवाइड करते हैं इनटू अ सीरीज ऑफ रो एंड कॉलम। किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ये है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आप MS एक्सेल के डेफिनेशन को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर that allow us to enter, analyze and manage our data. It provides built-in features and tools such as formula, function, data analyze tool to work quickly with large amount of data. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है डाटा को एंटर, एनालाइज और मैनेज करने के लिए। MS एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फीचर्स बहुत होते हैं, लाइक आपके फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। एक बहुत लार्ज या बहुत ज़्यादा डाटा को क्विकली वर्क किया जा सकता है इन सभी टूल्स को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है जिसमें आपको कुछ स्टूडेंट्स के या 1000 स्टूडेंट्स के नंबर्स को ऐड करना है कि एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, उसके बाद किसके मार्क्स ग्रेटर देन 75 हैं, किसके मार्क्स लेस देन 40 हैं। तो इन सभी के लिए आपको खुद से कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्सेल में ऐसे बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जिसमें हम ऐसा फॉर्मूलाज लगा देते हैं, ऐसे डाटा को एनालाइज कर लेते हैं कि वो इतने सारे एम्प्लॉयज के डाटा को क्विकली जो है आपका सम कर देगा या इस जो एनालाइज करके बता देगा कि विच स्टूडेंट इज पास्ड एंड विच इज फेल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सेल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। MS एक्सेल के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इज स्प्रेडशीट एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेल इज डिजाइन टू वर्क विद स्प्रेडशीट। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ MS एक्सेल एंड यूजर कैन क्रिएट मल्टीपल शीट्स विद इन अ सिंगल वर्कबुक। जो एक्सेल की
फाइल होती है उसे हम वर्कबुक बोलते हैं, और उस वर्कबुक के अंदर एक यूजर मल्टीपल शीट्स को क्रिएट कर सकता है फॉर मेकिंग इट इजी टू ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज डेटा। मान लीजिए आपके क्लासेस, कॉलेज में क्लासेस हैं बीकॉम, बीसीए, एमसीए, सभी के डेटा को एक साथ तो नहीं बनाया जा सकता, सभी क्लासेस के डेटा को अलग अलग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो हर क्लास के डेटा को वर्कशीट के अंदर, अलग अलग शीट के अंदर डेटा को कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर्स है आपका फॉर्मूला एंड फंक्शंस। One of Excel's standout feature is its ability to perform calculations and operation on data using formula and functions. अब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम फॉर्मूला के थ्रू विद इन अ सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक सिंगल रो के ऊपर अगर आप फंक्शन को लिखते हो, टाइप करते हो, देन आप उसको ड्रैग कर देते हो जहां तक भी आपने उस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कराना है, तो आपको बार बार फॉर्मूला राइट करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो फॉर्मूला उसमें इनबिल्ट भी आता है, लेकिन अगर आप टाइप भी करते हो तो एक सेल में ही टाइप करना है, उसके बाद वो जहां तक आपने इम्प्लीमेंट कराना है आपको सिर्फ ड्रैग करना है, देन वो सारा का सारा उस सारे कॉलम पे या रो पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा जहां तक भी आप चाहते हैं। User can create complex calculation by combining mathematical operator, cell reference, built-in functions. Easily use किया जा सकता है। Some commonly used functions कौन से हैं? Sum, average, if, VLOOKUP. ये सारे functions जो हैं MS Excel में use किए जाते हैं। थर्ड फीचर आपका आता है data validation and drop down list. Excel enable user to create drop-down list and apply data validation rules to ensure data accuracy and consistency. डाटा की एक्यूरेसी के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी के लिए कौन सा फीचर यूज किया जाता है? डाटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस फीचर्स को में क्या होता है? व्हेन मल्टीपल इंडिविजुअल आर एंटरिंग डाटा इनटू द सेम स्प्रेडशीट एज इट हेल्प्स प्रिवेंट एरर। आपके एरर को प्रिवेंट करने के लिए इस फीचर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट फीचर आपका आता है फोर्थ, डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। एक्सेल प्रोवाइड करता है आपको सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज दैट मेक इट इजी टू ऑर्गेनाइज एंड लोकेट स्पेसिफिक डाटा विद लार्ज डाटा सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 500 स्टूडेंट्स का डाटा है और आपको ये फाइंड करना है कि 500 स्टूडेंट्स में से जो है आपके 390 मार्क्स से ऊपर किन किन के मार्क्स आए हैं, तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हो या फिल्टर कर सकते हो। या आपने फाइंड करना है कि ए नाम के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, आप सॉर्टिंग फिल्टरिंग की हेल्प से बहुत सारे डाटा में से वो फॉर्मूला लगाकर उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यूजर कैन सॉर्ट डाटा अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली एंड अप्लाई फिल्टर टू डिस्प्ले ओनली द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो आपको हर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इस फंक्शन को, इस फीचर को इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है, देन वो आपको इतने सारे रिकॉर्ड में से, इतने सारे डाटा में से जो आपने फिल्टर किया है वो डाटा शो करेगा। नेक्स्ट फीचर है आपका डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो भी आपके पास डाटा है आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सेल फैसिलिटेट डाटा इंपोर्ट फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग डेटाबेस, वेब पेजेस, टेक्स्ट फाइल। इट आल्सो ऑफर मल्टीपल एक्सपोर्ट ऑप्शन। किस किस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं? CSV, PDF एंड मोर ऑप्शंस हैं आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर आप इसमें ये भी बता सकते हो कि वर्कशीट में हम कितने कॉलम कंसिस्ट करते हैं, कितनी रोज को कंसिस्ट करते हैं। तो एक वर्कशीट में आपके पास 16,384 कॉलम्स होते हैं और एक वर्कशीट में आपके पास 10,48,576 रो होती हैं। क्लियर? एक्सेल में आपको ग्राफिक्स और चार्ट्स भी प्री डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, आपको अलग से ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जो चार्ट आप चाहते हैं वो आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। Excel also support for drawing toolbar for drawing various object. अगर आपको कोई अलग से भी ड्रॉ करना है उसके लिए भी इसमें एक ड्राइंग टूल बार होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं और अपनी एक्सेल शीट में, अपनी वर्कशीट में उसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल
एंड फीचर्स। ये आपके एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच।